एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 18 है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। विनीता पांडे ने इनका साक्षात्कार लिया है। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूं। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, धनराज का बचपन कहाँ बीता? उत्तर है, धनराज का बचपन पुणे के खिड़की नामक गांव में बीता। प्रश्न संख्या 2 है, धनराज पिल्लै ने पहली बार कृत्रिम घास पर हॉकी कब और कहाँ खेली? उत्तर है, धनराज पिल्लै ने पहली बार कृत्रिम घास पर सन 1988 में नई दिल्ली में खेली। प्रश्न संख्या 3 है, धनराज पिल्लै ने फोर्ड आइकॉन कार कब खरीदी? उत्तर है, धनराज पिल्लै ने फोर्ड आइकॉन कार सन 2000 में खरीदी। प्रश्न संख्या 4 है, धनराज शुरू में कहीं आने जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग करते थे? उत्तर है, धनराज शुरू में कहीं आने जाने के लिए मुंबई की लोकल ट्रेन और बस का प्रयोग करते थे। प्रश्न संख्या 5 है, धनराज पिल्लै के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, यूं तो धनराज पिल्लै के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, किसी भी मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए तथा स्थिति कोई भी हो हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। दीर्घ प्रश्न है, साक्षात्कार से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लै की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। उत्तर है, यूं तो धनराज पिल्लै का साक्षात्कार पढ़कर मेरे मन में यह छवि उभरती है कि वे गरीबी में पले बढ़े एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। उनका बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हॉकी खेल में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का जरा भी उनमें अभिमान नहीं है। वे सीधा सरल जीवन व्यतीत करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखते हैं। इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद भी वे आर्थिक समस्याओं का डटकर सामना करते रहे। भले ही लोग उन्हें तुनुक मिजाज यानी चिड़चिड़ा समझे, लेकिन वे बहुत सरल हृदय, दयालु तथा भावुक मनुष्य हैं। प्रश्न संख्या 2 है, धनराज पिल्लै ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। उत्तर है, धनराज पिल्लै का बचपन मुश्किलों से भरा था। उन्होंने अभाव और गरीबी को करीब से देखा और महसूस किया। उनके पास अपने लिए एक हॉकी स्टिक तक खरीदने के पैसे नहीं थे। शुरू में तो दोस्तों से उधार लेकर और बाद में अपने बड़े भाई की पुरानी स्टिक से उन्होंने काम चलाया, लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1985 में जूनियर हॉकी खेलने का अवसर मिला। सन 1986 में उन्हें सीनियर हॉकी टीम में स्थान मिला। उस वर्ष अपने बड़े भाई रमेश के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में अपने बेहतरीन खेल से धूम मचाई। अंततः 1989 में उन्हें ऑल विन एशिया कप कैंप के लिए चुन लिया गया। उसके बाद शुरू हुई उनकी सफलता की कहानी और उन्होंने फिर कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। प्रश्न संख्या 3 है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लै की इस बात का क्या अर्थ है? उत्तर है, यूं तो धनराज पिल्लै का यह कहना मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है का तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे कितनी भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ की इसी सीख को उन्होंने जीवन में अपनाया है। पाठ में जितने भी शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास हैं उसे अपनी काश पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहिएगा। थैंक यू। मैं संजय सर।
है।